यातायात पुलिस एवं बस ऑपरेटर यूनियन के संयुक्त तत्वाधान में 150 लोगों की आंखों की जांच की गई, जिसमें रायसिंह नगर में यातायात पुलिस एवं बस ऑपरेटर यूनियन संघ के तत्वाधान में सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर जागरूकता एवं आंखों की निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर पुलिस निरीक्षण थाना प्रभारी सत्यनारायण गोदारा ने कहा कि वाहन चालक यातायात नियमों की पूरी तरह से पालन करे। राजस्थान से स्टेट हेड संजय विश्नोई की एक खास मेरी चेंज ये देखो आगे नहीं पहुंचे कि जितनी हमारी बाइक की यहाँ गाड़ी की स्पीड दी गई है उस स्पीड में हम गाड़ी चला पाए। हालांकि बहुत सारी सुविधाएं पहले से ज्यादा बेहतर होती जा रही है, लेकिन इतनी नहीं हुई कि 200 की स्पीड गाड़ी में दी हुई है तो हमें 200 ही चलानी है। वो एक्सट्रीम पोजीशन में होती है, वो ट्रायल के रूप में होती है, न कि हमारे इन परिस्थितियों में होती है जिन परिस्थितियों में हम उसको चलाना। राजस्थान में श्रीगंगानगर एसपी गौरव यादव ने रायसिंह नगर पुलिस थाने में किया अचानक से दौरा, नशा बेचने वाले की अब नहीं खैर, होगी सख्त कार्रवाई। राजस्थान से स्टेट हेड संजय विश्नोई की एक खास रिपोर्ट। आज रायसिंह नगर पुलिस स्टेशन का आकस्मिक दौरा किया गया है। बेसिक रीज़न ये था यहाँ के क्राइम पैटर्न को समझना। यहाँ पर जो अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग लोगों के माध्यम से जो जानकारियाँ विभिन्न चीज़ों को लेकर के, क्राइम को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के मिल रही थी, उसके बारे में फीडबैक लेना। और ख़ास करके पुलिस मुख्यालय द्वारा जो 3 अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम नशे के विरुद्ध कार्रवाई की बात है, सेकंड साइबर सील्ड जो साइबर क्राइम के क्रिमिनल्स है, तीसरा यातायात। इसके बारे में सभी जो फोर्स है उनसे बात करके उनको सेंसिटाइज करना। नशे की जहाँ तक बात है, यहाँ पर जैसा अलग अलग माध्यम से फीडबैक मिला है और आप लोगों को भी पता है कि क्रॉस बॉर्डर यहाँ पर नशे की तस्करी होने की पहले भी घटनाएं सामने आती रही हैं। साथ साथ जो यहाँ पर बाजार है वहाँ पर भी लोगों के द्वारा नशा बेचने की सूचना आती रहती है। तो इस पर यहाँ पर थानाधिकारी को एवं संबंधित स्टाफ को स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि नशे के जो कारोबार में लिप्त लोग हैं उनके खिलाफ अधिक से अधिक कार्रवाई करें। उनके खिलाफ पिट एनडीपीएस में कार्रवाई हो, चाहे 68F जिसमें प्रॉपर्टी सीज करते हैं उसमें कार्रवाई करें। और कुछ लोगों को चिन्हित भी किया गया है जिसके खिलाफ आगामी 1 हफ्ते से 10 दिन में कार्रवाई की जाएगी, ताकि बड़ा स्पष्ट रूप से मैसेज जाए तस्करों के बीच में कि पुलिस उनके पीछे हाथ धो करके पड़ी हुई है। इसके अलावा बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है स्टाफ से वो बात की गई। यहाँ पे लोगों से इंटरेक्ट किया गया। यहाँ पर जो नफरी को लेकर के डिस्कशन है वो किया गया। कुछ एक चौकी की भी बात आ रही थी कि पूर्व में अस्थायी रूप से चौकी खोली गई थी, उसके बारे में भी डिस्कस किया गया है, जिसपे कोई निर्णय लिया जाएगा। कुल मिला जुला करके यहाँ आने का एक उद्देश्य था कि यहाँ के बारे में जानकारी ली जाए, लोगों से इंटरेक्ट किया जाए और विशेष करके जो हमारी प्रथम प्राथमिकता है बॉर्डर पुलिस स्टेशन होने के नाते कि यहाँ पर जो नशे की तस्करी उस पर लगाम लगाई जाए। मुंबई में नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन के CRKR मध्य रेलवे और कोंकण रेलवे कर्मचारियों का सबसे बड़ा संघ 21 से 23 जनवरी 2025 तक मुंबई में अपना 70वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई में खुला हुआ संपन्न। नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन का महासचिव वेणुनायन ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मुंबई से शिवदिनेश शर्मा की एक खास रिपोर्ट है। ये देख के ही मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज का आपने अधिवेशन जो है देखा होगा, जो जब तक ये दम है कोई नहीं गम है होगा।
ताकतवर यूनियन में से एक है। कोंकण रेलवे में अकेले एकमात्र यूनियन है और ये यूनियन का 70वां साल का अधिवेशन चल रहा है। उसका आज इनॉग्रल सेशन था। उसके बाद में अभी आपने देखा इधर एक ओपन सेशन हम लोगों ने की है। सुबह के सेशन के अंदर जो मध्य रेल की महाप्रबंधक जी धर्मवीर मीना साहब आए थे, साथ साथ में प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, साथ साथ में मुंबई मंडल के रेल प्रबंधक, ये तीनों बड़े अधिकारी उसमें उपस्थित थे। आपको मालूम है कि हर साल में हम लोग अधिवेशन इसलिए कराता है, इसलिए करते हैं, हमारे एक तो यूनियन की ताकत और यूनियन के किए हुए कार्यकलापों के बारे में चर्चा है। ये एक उत्सव की प्रतीति से हम लोग बनाते हैं इसको। तो लेकिन अधिकारियों को भी इसलिए बुलाता है क्योंकि उनको भी एहसास दिलाता है हमारे यूनियन किस डिसिप्लिन से चलता है, कितनी ताकत से चलता है। मुख्य मुद्दाओं में से कुछ मुद्दा, क्योंकि आप पत्रकार हैं, आपको बोलना जरूरी, इसलिए हम बोलना चाहते हैं। आज हमारी रेल के अंदर, मध्य रेल के अंदर, हम भारतीय रेल की बात नहीं कर रहा, मध्य रेल के अंदर हजारों वैकेंसी है जो सेफ्टी रिलेटेड कैटेगरियों में वैकेंसी है। आपको मालूम है कि सरकार का नीति आप समझ रहा है, भले 32,000 भरने की बात करता होगा, लेकिन रेल मंत्री जी स्वयं पार्लियामेंट में कहते हैं कि 2.5 लाख वैकेंसी है, तो उसमें 32,000 वैकेंसी होकर भरेगा नहीं। एडिशनल गाड़ियां आ रहा है, एडिशनल स्टेशन आ रहा है, एडिशनल इतने सारे काम आ रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से एडिशनल कर्मचारियों का कोई एड ऑन नहीं होता, लेकिन वो किसी ठेकेदार कर्मचारियों से कराता होगा। लेकिन हमारा कहना है आज के दिन में मध्य रेल के अंदर जितनी वैकेंसी है तुरंत भरा जाए। हमारा कहना है कि हमारा जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर, अन्य डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनको जो जीडीसी से वंचित करके रखे हुए हैं, उनको तुरंत शुरू करा जाए, एलडीसी शुरू कराया जाए। हमारा कहना है कि हमारे बहुत सारे रेल की कर्मचारी जो मेडिकल, वो सिक है, न चल सकता, न दवा मिल रहा है, दवा मिल रहा भी होगा लेकिन वो न फिट है न अनफिट है। फिट नहीं है तो नौकरी नहीं कर सकता, अनफिट नहीं है तो फिर कुछ हो नहीं सकता। तो हमने बोला कि एक तो फिट किया जाए, न तो अनफिट किया जाए। रेल ऐसी एकमात्र संस्था है क्यों हमारा जो हिंदुस्तान के अंदर जो लाल झंडे की ताकतवर यूनियन की वजह से आज रेल की कोई भी कर्मचारी की अगर मृत्यु हो जाए तो उनके घर के किसी सदस्यों को नौकरी मिलता है, जो नियमानुसार उतनी क्वालिफिकेशन अगर होगा तो। हम बोला इसको कहीं आप डिले मत करिएगा। इस तरीके सारे मुद्दाओं को लेकर हम लोगों ने बात करने का काम किया और उनको ये भी हमने वादा किए, क्योंकि आप पत्रकार है, आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। हम कहा कि भारत रेल के अंदर कर्मचारी बनकर अगर हम आते हैं, हम कितना भी, आज के बच्चे सब लिखे पढ़े, इतने लिखे पढ़े होने के बाद भी हम उनसे कहता भाई इतना लिखे पढ़े हैं लेकिन फिर भी कोई सरकारी संस्थाओं में नौकरी मिला, अपने आप को पहलवान मत समझिएगा, भाग्यशाली समझिएगा और अपने मिले हुए नौकरी को 8 घंटा ईमानदारी से काम करिएगा, अपनी संस्था को बिल्कुल जिंदा रखिएगा, प्रगति कराइएगा, साथ साथ में यूनियन को मजबूत बनाइएगा। यूनियन मजबूत नहीं होगा तो आज हमारी जो भारत रेल भारत सरकार के अधीन है, अदानी अडानी अंबानी न ले जाए तो फिर गरीबों का आना जाना मुश्किल हो जाएगा। आज आपको मालूम है महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है, आप कोई रेल की गाड़ियों में टिकट नहीं मिलता। मुझे भी जाना की इच्छा है, मैं सोचा हवाई जहाज से चले जाए। हवाई जहाज के अंदर 20,000 की टिकट है, पहले 5,000 की टिकट हुआ करता था। लखनऊ के भी टिकट 15,000 की हैं, वाराणसी जाके जाएगा, सोचा उधर भी 15,000 की टिकट है, क्योंकि कोई साधन नहीं है तो करेंगे क्या। स्पेशल गाड़ियाँ आ रहा है तो आप देखता कि प्लेटफॉर्म के अंदर घुसने को जगह नहीं है। तो गरीबों का कई सुविधा अगर आप चाहता है, गरीबों का और सही सलामत इस कम दाम में अगर कहीं यात्रा करना होगा जिंदगी में, लाल झंडे को मजबूत करना पड़ेगा सर, इसलिए हम लोग मेहनत करता है, यही हम लोग चर्चा करते हैं। धन्यवाद।